क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो खेल को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक कमाल के बल्लेबाज की, सूर्य कुमार यादव, जिन्हें हम सब प्यार से SKY कहते हैं। अच्छा, स्काई को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 360 डिग्री बैटर होता क्या है। ये एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा खिताब है जो उन्होंने अपने खेल से अपने दम पर कमाया है। और उनके ये शब्द ये मैदान पर उनकी पूरी फिलॉसफी बता देते हैं। स्काई के लिए बैटिंग करना सिर्फ रन बनाना नहीं है, नहीं, ये एक परफॉर्मेंस है। मकसद है एंजॉय करना और दर्शकों को एंटरटेन करना, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसी उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि मैदान पर उनका ये अनोखा, ये एंटरटेनिंग अंदाज आता कहाँ से है। उनके तरकश में कई तीर हैं, लेकिन एक शॉट है जो सबसे अलग है, सुपला शॉट। और मजे की बात यह है कि ये शॉट किसी प्रोफेशनल कोचिंग की देन नहीं है, नहीं, इसकी कहानी तो शुरू होती है मुंबई की गलियों से। अब ये जो कहानी है ना, ये सच में कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे गली क्रिकेट का एक शॉट आज दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के लिए सिरदर्द बन गया है। देखिए, होता ये था कि मुंबई की सीमेंट की पिचों पर ऑफसाइड की बाउंड्री होती थी छोटी, कोई 20 मीटर, और लेग साइड वो होती थी 90-100 मीटर लंबी। तो अब शरीर पर आती तेज रबर की गेंदों से बचना भी है और रन भी बनाने हैं। तो SKY ने एक तरीका निकाला, गेंद की रफ्तार का ही इस्तेमाल करो और उसे कीपर के सिर के ऊपर से फ्लिक कर दो, बस। बचपन में हजारों बार ये शॉट खेला, इतना खेला कि अब ये उनकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन चुका है। अब ये सोचकर नहीं, अपने आप होता है। लेकिन इस तरह का हाई रिस्क बेखौफ अंदाज हमेशा काम नहीं आता। एक दौर ऐसा भी आया जब SKY का बल्ला खामोश हो गया था, जिसे कहते हैं ना लीन पैच। तो जब उनके खेल को और बारीकी से देखा गया तो ये बात सामने आई कि जो गेंदें थोड़ी धीमी आती हैं, यानी पेस ऑफ डिलीवरी, उन पर वो थोड़ा संघर्ष कर रहे थे। और यहीं से ये बहस शुरू हुई कि भाई उनके लिए बैटिंग करने की सबसे सही जगह कौन सी है, नंबर 3 या नंबर 4। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये कहानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। नंबर 4 पर आते ही स्काई एक अलग ही लेवल पर खेलते हैं, औसत भी बेहतर, स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त और शतक भी ज्यादा। लेकिन एक खिलाड़ी की कहानी सिर्फ उसके रनों और रिकॉर्ड्स तक नहीं होती। सूर्य कुमार यादव को यानी SKY को अगर सच में समझना है तो हमें मैदान से बाहर झांकना होगा। और इसकी सबसे अच्छी शुरुआत होती है उनके टैटूज से। हाँ, उनके टैटूज जो उनकी अपनी एक कहानी कहते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? SKY की टैटू की कहानी शुरू हुई उनके मम्मी पापा के नाम के साथ। अब ये सिर्फ एक प्यार का इजहार नहीं था, बल्कि ये बाकी के टैटू बनवाने की परमिशन लेने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका भी था। अगला टैटू है ये ईविल आई वाला, बुरी नजर से बचाने के लिए। ये उन्होंने अपनी पत्नी देविशा के कहने पर बनवाया। उन्हें लगता है कि स्काई को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। तो ये दिखाता है कि मैदान के बाहर वो भी इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं। उनके हाथ पर एक शेर का टैटू है, लेकिन ध्यान से देखिए, ये कोई दहाड़ता हुआ आक्रामक शेर नहीं है, ये एक शांत शेर है। और इसके कहते हैं, मैं भी एक शांत शेर हूं। मतलब मैदान पर भले ही तूफान मचा दें, लेकिन असल जिंदगी में वो शांत स्वभाव के हैं। अब ये तीर वाला टैटू, इसके पीछे एक गहरी फिलॉसफी है। इसका मतलब है कि जब भी जिंदगी आपको पीछे खींचती है तो समझो वो आपको और भी तेजी से आगे फेंकने वाली है। और देखिए, वो खुद इस पर हंसते हुए कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके वो 3 डक, जब वो लगातार 3 बार 0 पर आउट हुए थे। अपने मुश्किल वक्त पर भी हंस पाना, ये बड़ी बात है। और आखिर में ये माओरी डिजाइन, ये न्यूजीलैंड दौरे की एक याद है। उन्हें वहां किसी ने बताया कि ये डिजाइन किस्मत, प्यार और मन की शांति लाता है। ये दिखाता है कि वो हमेशा नई संस्कृतियों और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो टैटू से हमने उनके मन की दुनिया को समझने की कोशिश की। अब जरा बात करते हैं उनके उन शौकों की जो क्रिकेट से बिल्कुल अलग है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है रफ्तार का जुनून। जरा उनके गैराज पर एक नजर डालिए। मर्सिडीज G-वैगन, पोर्शे 911 टर्बो, लैंड रोवर डिफेंडर, एक से बढ़कर एक गाड़ियां और बाइक्स। यहाँ पावर है, लग्जरी है, स्टाइल है, बिल्कुल उनकी बैटिंग जैसा ही, एकदम बेखौफ और शानदार। लेकिन उनकी जिंदगी में रफ्तार और ग्लैमर से भी ज्यादा जरूरी है ठहराव। और वो ठहराव आता है उनकी पत्नी देविशा शेट्टी से। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। देविशा एक डांस कोच है और उनके डांस ने ही SKY को पहली नजर में उनका दीवाना बना दिया था।
तो अब तक हमने दो अलग अलग स्काई को देखा। एक मैदान का वो बेखौफ इनोवेटिव बल्लेबाज और दूसरा मैदान के बाहर का एक शांत सोचने समझने वाला इंसान। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इन दोनों किरदारों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक लीडर के तौर पर कैसा इंसान सामने आता है। और ये टाइमलाइन उनके इसी सफर की कहानी है। देखिए, ये कोई रातों रात मिली हुई कामयाबी नहीं है, ये सालों की मेहनत है। 2012 में आईपीएल डेब्यू, फिर केकेआर के साथ एक टाइटल, 2018 में मुंबई इंडियंस में वापसी जो उनका ब्रेकआउट सीजन था, और फिर लंबा इंतजार खत्म हुआ 2021 में जब उन्हें इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला, और फिर 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका, और आज वो टीम इंडिया के टी20 कप्तान हैं। और अब कप्तान SKY के रूप में वो एक नया दौर शुरू कर रहे हैं। वो सिर्फ टीम को सीरीज नहीं जिता रहे, बल्कि वो अगली पीढ़ी के क्रिकेटर्स को तैयार कर रहे हैं। उन्हें सिखा रहे हैं कि अपने ही अंदाज में बेखौफ होकर कैसे खेला जाता है। तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी फिलॉसफी उसकी स्किन पर लिखी है, जिसका स्टाइल मैदान पर एक जादू की तरह है, एक इंसान और एक मिथक, दोनों का ये मेल अब एक सफल लीडर बन चुका है। तो अब सवाल ये है कि इंडिया के इस मिस्टर 360 की कहानी का अगला चैप्टर, अगला पन्ना कैसा होगा।